नवाज दो पीपल्स पार्टी ने सजा दिया रैलियों का शो। वजीर आजम के इस्तीफे के लिए तहरीक शुरू। मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, लिया और दीगर शहरों में रैलियां। बिलावल भुट्टो कहते हैं नवाज शरीफ इदारों से ना लड़ें, पूरी कौम के रेड कार्ड दिखाने से पहले इस्तीफा दे दें। एक भी सबूत मिलने पर इस्तीफे का वादा किया था, अब मुकर रहे। किसने बनाई जीआईटी? पीपल्स पार्टी ने बनाई है, इमरान खान ने बनाई है। जीआईटी को गालियां देने से काम नहीं चलेगा। मियां साहब बताएं, साजिश अदलिया कर रही है या एजेंसियां? कमर जमान कारा कहते हैं आपकी चोरी पकड़ी गई। 10 मरले की भट्टी से अरबों डॉलर के असासे कैसे बन गए? नवाज शरीफ 50 करोड़ की घड़ी बांधते हैं। खुर्शीद साहब बोले 2014 में जमहूरियत की खातिर वज़ीर आज़म का साथ दिया, अब भी जमहूरियत बचाने के लिए इस्तीफा मांग रहे हैं। नवाज शरीफ के इक़्तिदार का अगला हफ्ता आखिरी होगा। इस्लामाबाद में अलविदाई तकरीब होगी। इमरान खान का अमरीकी अखबार में मज़मून। कहा करप्शन की स्याह रात अंजाम की जानिब पड़ रही है। शरीफ खानदान ने अदालत में झूठ बोला, क्रिमिनल कार्रवाई होगी। नवाज शरीफ आर्टिकल 62 और 63 के तहत नाअहल हो चुके हैं। शरीफों के पास दिफा में कहने को कुछ नहीं। शफकत महमूद कहते हैं नाजायज दौलत बचाने के लिए साजिशी नजरियात का सहारा लेना गंदी सियासत है। आरिफ अलवी बोले वज़रा नवाज शरीफ के दिफा में मसरूफ, मुल्क का नुकसान हो रहा है। बाबर अमान बोले हुदैबिया केस में लंदन में 3.5 अरब रुपए जमा कराए गए, ये रकम कहां से आई इसका कहीं जिक्र नहीं। वकला तंजीमों की एक्शन कमेटी ने भी वजीर आजम से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। 20 जुलाई को वकला कन्वेंशन और मुल्क भर में रैलियां निकालने का ऐलान। सदर सुप्रीम कोर्ट बार रशीद रिजवी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट हतमी फैसले तक वजीर आजम की असम्बली रुकनियत मुअत्तल करे। जीआईटी की जिम्मेदारी से फ्लैट मल्कियत की तहकीकात थी। तारिक फजल कहते हैं मैंडेट के बरक्स शरीफ फैमिली के कारोबार की सर्जरी की गई। 10 जिल्दों में मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन का कोई जिक्र नहीं। दानियाल अजीज बोले कतरी से बयान क्यों नहीं लिया? पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी रिपोर्ट गौर से पढ़ी। टीम हतमी रिपोर्ट दे चुकी, अब काम क्यों जारी है? जीआईटी रिपोर्ट का दबाव। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास, फिर कानूनी माहिरीन को साथ बिठा लिया। कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने की तजवीज़ भी सामने आ गई। अपोजिशन को राम करने के लिए स्पीकर अयाज सादिक को भी लंदन से वापस बुला लिया। फजलुर रहमान वज़ीर आज़म के दिफा में सरगर्म। अनस नूरानी और गवर्नर सिंध से मुलाकातें। JUI और JUP का सियासी और दीनी जमातों का इत्तेहाद बनाने पर इत्तफाक। फजलुर रहमान कहते हैं पनामा लीक्स को पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है। मोहम्मद जुबैर बोले वज़ीर आज़म नहीं जाएंगे, उन्हें अवाम ने मैंडेट दिया। सियासी माहौल गर्म, चौधरी शुजात भी सरगर्म। पीर पगारा, फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल से टेलीफोनिक राब्ता। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात कहते हैं वज़ीर आज़म इस्तीफा दे दें। मुस्तफा कमाल बोले जो भी मुल्की मफाद की बात करेगा उसका साथ देंगे। साद रफीक, तलाल चौधरी और आसिफ किरमानी की तकारीर के 15 ट्रांसक्रिप्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। अटॉर्नी जनरल ऑफिस की तरफ से जमा कराया गया तकारीर का मतन 106 सफ़हात पर मुश्तमिल। जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच 17 जुलाई को पैनामा मामले की समाअत करेगा। पनामा का हंगामा। इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया ने मुमकिन रद्द अमल के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी बढ़ा दी। इजाफी खारदार तार नस्ब, रास्तों में नाकों पर सख्त चेकिंग। पुलिस के आला अफसरान का रेड जोन की सिक्योरिटी का जायजा। पीर को समात के मौके पर रेड जोन मुकम्मल सील होगा। कहा जाता है फैसला आने में 3 नस्लें गुजर जाती हैं। इस बात को गलत साबित करना है तो मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मंसूर अली शाह कहते हैं बार और बेंच 2 पहिए हैं, उन्हें मिलकर साथ चलना है। लाहौर में अवामी तहरीक का सानिहाई मॉडल टाउन के खिलाफ एहतजाज। मॉल रोड पर रैली।
खवातीन समेत बड़ी तादाद में कारकुन शरीक। रैली से लियाकत बलोच, मंजूर भट्टू, महमूद रशीद समेत कई जमातों के रहनुमाओं का खिताब। ताहिर कादरी खिताब में अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। बलूचिस्तान में कौमी असम्बली के हल्का 260 का ज़िमनी इंतखाब। पोलिंग के बाद वोटों की गिनती। 92 न्यूज़ ने कई पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हासिल के लिए JUI और BNP मेंगल में कड़ा मुकाबला। पश्तूनख्वा मैप और PPP भी मैदान में हैं। हल्के में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। रावल डैम में हजारों मछलियां मर गईं। गली सड़ी मछलियों की वजह से पानी भी आलूदा, बदबू आने लगी। रावलपिंडी को डैम से पानी की सप्लाई आर्जी तौर पर बंद। मुख्तलिफ महकमों ने कीमियाई तज्जिए के लिए पानी के नमूने हासिल कर लिए। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मछलियों की मौत की वजह ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। यूनिवर्सिटी रोड, सफूरा, कायदाबाद, भैंस कॉलोनी और लांडी के अतराफ में हल्की बारिश हुई। शहर में मानसून का सिस्टम दाखिल होने से मजीद बारिशों का इम्कान। शहर में बारिश के बाद ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गुजरांवाला और हैदराबाद समेत पंजाब और सिंध के कई शहरों में बारिश। कई नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। उधर पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर की छत टपकने लगी। सर्जन्स ने ऑपरेशन मुकम्मल करके ही दम लिया। हज 2017 के लिए फ्लाइट ऑपरेशन का शेड्यूल जारी। पहली परवाज 24 जुलाई को इस्लामाबाद से मदीना मुनव्वरा रवाना होगी। वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ आजमीन को रुखसत करेंगे। आखिरी परवाज 26 अगस्त को रवाना होगी। दरियाए सवात पर कालाम के करीब डॉली लिफ्ट गिर गई। 5 अफराद डूब गए। 1 लाश निकाल ली गई। 2 अफराद को बचा लिया गया। 2 की तलाश जारी। कराची वाटर बोर्ड का COD फिल्टर प्लांट कीचड़ प्लांट बन गया। शहर को पानी फराहम करने वाले अहम तरीन पंपिंग स्टेशन पर 10-10 फीट कीचड़ जमा। कई साल से सफाई न होने की वजह से COD पर कीचड़ के स्लैब बन चुके। शहर को आलूदा पानी की फराहमी से बीमारियां फैलने लगी। कराची में वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के सामने पुल टूट फूट का शिकार। पैदल क्रॉसिंग के पुल का बलाई हिस्सा टूट कर गिर गया। पुल के टुकड़े टूट कर गिरने से गाड़ी को नुकसान पहुंचा। इंतजामिया ने क्रेन से पुल के गिरने वाले मलबे को हटा दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम रुके नहीं। भारतीय फौज ने एक और जारी मुकाबले में 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। मुजाहिरीन पर भी तशद्दुद, कई जख्मी। उधर उत्तर प्रदेश में हिंदू गुंडों का ट्रेन सवार मुसलमान खानदान पर बहिमाना तशद्दुद। बच्चों और खवातीन समेत 10 अफराद जख्मी। 3 की हालत तशवीशनाक। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद का इंग्लिश काउंटी क्लब यॉर्कशायर से मुआहिदा। सरफराज को ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पीटर हैंड्सकॉम्ब की जगह शामिल किया गया। उधर मिसबाहुल हक का एक और एजाज। इंग्लैंड के मैरीबॉर्न क्रिकेट क्लब ने ताहयात रुकनियत दे दी। मिसबाह एजाज पाने वाले 22वें पाकिस्तानी। वेनिस विलियम्स का 8वां ग्रैंड स्लैम जीतने का ख्वाब चकनाचूर। स्पेन की गैरिबिन मोखरोजा ने पहली बार विंबलडन ओपन टेनिस का टाइटल जीत लिया। फाइनल में वेनिस को 7-5 और 6-0 से स्ट्रेट सेट में शिकस्त। मेन सिंगल्स का फाइनल कल रॉजर फेडरर और एम सलीच के दरमियान खेला जाएगा।